साथियों नमस्कार। मैं हूं डीपी यादव मधुबनी से। साथियों, जैसा आपको जानकारी ही होगा कि पिछले महीना बिहार सरकार के विरुद्ध हम लोग जो आगाज़ किए थे 94,000 शिक्षकों की बहाली के लिए, और आपने देखा होगा, आप लोग गर्दनीबाग के मैदान में आए होंगे। ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार जिस तरह से लाठी और डंडे के बल पर गर्दनीबाग के आंदोलन को समाप्त करने का कोशिश किया, जिस तरह से ये भ्रष्ट सरकार आंदोलन को दबाने के लिए हर एक प्रयास किया, उसके उपरांत भी आप लोग जिस तरह गर्दनीबाग में डटे रहे, जिस तरह आप लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया अपने अधिकार के लिए, मैं समझता हूं कि ये एक ऐतिहासिक लड़ाई थी, एक ऐतिहासिक आंदोलन था। गर्दनीबाग के धरती पर, पटना के धरती पर। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी ही होगा और आप लोग जानते ही होंगे, ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार इस आंदोलन को स्थगित हुए 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक लुंज-पुंज की स्थिति बनाए हुए है। जिस तरह से ये सरकार अभी तक हम लोगों को बरगलाने, फुसलाने का काम किया है और कर रही है, मैं समझता हूं कि अब आप लोगों को एक बार पुनः, जो आप जानते हैं, 1 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करने का काम बिहार के जो अभ्यर्थी है, बिहार के जो 94,000 शिक्षक है, उनके अधिकार के लिए, साथ ही 19 लाख रोजगार की मांग के लिए बिहार विधानसभा का जो घेराव करने का के लिए हमारे बहुत सारे साथी या बहुत सारे संगठन जिस तरह से पटना के धरती पर आंदोलन करने का काम करेंगे, मैं चाहता हूं कि बिहार के हमारे तमाम भाई और बहन जो अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ने का काम किए हैं, हमेशा अपने अधिकार के लिए एकजुट होने का काम किए हैं, 1 मार्च को विधानसभा घेराव में आप लोग भाग लेकर के इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध सड़क पर उतरने का काम कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने का काम कीजिए। मैं अपील करना चाहता हूं बिहार के तमाम साथी जो हमारे साथ लड़ाई लड़ने का काम किया है, मैं चाहता हूं कि 1 मार्च के आंदोलन में आप लोग शरीक हो करके बिहार विधानसभा के घेराव में आप लोग साथ दीजिए, और साथ ही इस सरकार और निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को दिखाने का काम कीजिए कि हम लोग एकजुट हैं अपने अधिकार के लिए। बिहार के जितने हमारे साथी हैं, आप लोग जानते हैं कि आप लोग का अधिकार देने के लिए, आपके अधिकार के लिए जिस तरह से आप लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं या प्रयास किए हैं, इसी कड़ी में ये आपका आंदोलन जो 1 मार्च को ये आंदोलन जो होने जा रही है, ये आंदोलन ऐतिहासिक होगी पटना के धरती पर, और इस आंदोलन द्वारा इस सरकार को ये दिखाने का काम किया जाएगा, ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को दिखाने का काम किया जाएगा कि आपने जिस तरह से चुनाव में 19 लाख रोजगार देने के जो आपने घोषणा किया था, उस पर आप पीछे हट रहे हैं, तो फिर हम लोग आपके विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम करेंगे। अपने अधिकार के लिए हम लोग संघर्षरत है और आगे भी संघर्षरत रहेंगे। आपने जो वादा किया था वो वादा आपको पूरा करना होगा। साथ ही 94,000 जो भाई और बहन हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी बहाली सुनिश्चित करवाने के लिए, उस 94,000 शिक्षकों की बहाली कर करके आपको विद्यालय भेजना होगा ताकि बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा मिल सके। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से आपने गर्त में पहुंचाने का काम किया, आप जिस तरह से आप इस शिक्षा व्यवस्था को गर्त में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वे हम सफल होने नहीं देंगे। आपको 94,000 शिक्षकों की बहाली करनी ही होगी, और आप जब तक ये बहाली सुनिश्चित नहीं करते, हम अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इसीलिए बिहार के तमाम साथी जो हमारे साथ लड़ाई हमेशा लड़ने का काम किया है, मैं ही सभी भाई और बहन से उम्मीद करना चाहूँगा कि आप लोग 1 मार्च के आंदोलन विधानसभा के घेराव में भाग लेकर के इस सरकार के विरुद्ध सड़क पर उतरिए, अपनी एकता अखंडता का परिचय देते हुए इस आंदोलन में भाग लेते हुए सरकार पर दबाव बनाने का काम कीजिए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं हूँ आपका भाई डीपी यादव मधुबनी से। धन्यवाद। थैंक यू।